पारंपरिक रूप से कृषक किसान समुदाय खेत के छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं। वे धान और छोटे मोटे अनाज उगाते हैं। किसान समुदाय वन और वन संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करते हैं। उनकी महिलाएं ताड़ के पत्तों से चटाई बुनती हैं, जो या तो घर में काम आती है या अतिरिक्त आमदनी के लिए बेची जाती है। किसान को ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया है। ओरांव समुदाय की शाखा मानी जाने वाली ये जनजाति आज मुख्य रूप से संबलपुर, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों में निवास करती है। ऐसा माना जाता है कि गंगपुर, बोनई और बामंदा रियासतों में बसने के लिए किसान समुदाय ओडिशा आया था। किसान महिलाएं अतिरिक्त आय के लिए बांस की टोकरी और रस्सी बनाने का भी कार्य करती हैं। इसके साथ ही स्थानीय बाजारों में बेचने के लिए वे जंगली घास से झाड़ू भी बनाती हैं। किसान महुआ के फूल इकट्ठा करते हैं, जो इस क्षेत्र में बहुतायत से उगते हैं। फूलों को सुखाकर स्थानीय बाजार में बेचा जाता है। इन सूखे फूलों का उपयोग महुली या महुआ की शराब बनाने के लिए किया जाता है, जिसे किसान और दूसरे समुदाय काफी पसंद करते हैं। किसान समुदाय का धर्म प्रकृति और पूर्वजों की पूजा पर आधारित है। गांव के चिकित्सक को बुरी आत्माओं को दूर भगाने और बीमारी का इलाज करने के लिए बुलाया जाता है। गांव का पुजारी बिहन बुना, नुआखाई, पूस पुने आदि जैसे अनुष्ठानों का संचालन करता है। किसान के त्योहार कृषि से जुड़े होते हैं और प्रत्येक त्योहार पूरे गांव के लिए नृत्य और आनंद का अवसर होता है। फगुआ, जादुर, कर्मा, झूमर और बिहा ये किसान समुदाय के नृत्य हैं। कौन सा नृत्य करना है, इसे वे अवसर या मौसम के हिसाब से तय करते हैं। बिहा नृत्य किसान समुदाय में विवाह समारोह का हिस्सा है। किसान समुदाय कई वंश समूहों में विभाजित है, जैसे बाघ, जंगली कुत्ता, पतंग, कौवा और बंदर। एक ही वंश समूह में विवाह वर्जित है। विवाह आमतौर पर बातचीत से तय किए जाते हैं। किसान समुदाय में फसल काटने के तुरंत बाद ही विवाह का मौसम शुरू हो जाता है। विवाह की व्यवस्था दूल्हे के घर पर की जाती है। दुल्हन पार्टी का बहुत धूमधाम और समारोह के साथ स्वागत किया जाता है। शादी के बाद परिवार, रिश्तेदार और मेहमान इस अवसर के उपलक्ष्य में रात भर भोज और नृत्य करते हैं। गीतर महत्वटा इभली जिनस जे छुआ पिला भी समस्ते से आकृष्ट हो जाती। इटा बाहा समय भी नाचू, फगुन पूर्णिमा समय भी नाचू, नुआखिया पर्व भी आम नाचू, विभिन्न जगार आम ये नाचटा को नाचू। ये नाच भी अच्छी 5-6 प्रकार। तो जो जो समय भी जो पर्व हुए तापाई भी सापर आम गाना भी गायकरी नाच बाजा करूँ। पुरुष और महिलाएं दोनों बिहा नृत्य में भाग लेते हैं। वे एक ही पंक्ति में चलते हैं
आमतौर पर पुरुष नर्तकों की टोली में आगे रहते हैं। वे अपनी पारंपरिक पोशाक में सजे होते हैं और एक लय में नृत्य करते हैं। पारंपरिक गीत गाते हुए वे छंदों के बीच बीच में बोलते भी हैं। पुरुष मांदल भी बजाते हैं। ये लकड़ी या मिट्टी से बना 2 झिल्लियों वाला ढोल होता है। ढोल बजाने वाले मग्न होकर एक दूसरे से होड़ करते हैं और अपने ढोल की थाप पर छलांग लगाते हैं। मांदल को किसी भी उत्सव पर होने वाले नृत्य के लिए आवश्यक माना जाता है। इसे अकेले या अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे झुनझुने और झांझर के साथ साथ बजाया जा सकता है। हालांकि अब विवाह के अवसर पर हारमोनियम और कीबोर्ड जैसे आधुनिक वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं, लेकिन मांदल के सामने इन्हें कमतर ही माना जाता है, क्योंकि किसान समुदाय का मानना है कि विभिन्न तरह के सुरों को उत्पन्न करने के लिहाज से मांदल का कोई सानी नहीं। आमर अजा मैंने थे आमर बापार अजा जेजे अजार आउ बापा मैंने थे से मैंने भी ये करते से मैंने गीत नाच करते से मैंने पर्वपाणी मानुले सेटा को आम मानुचु अनुध्यान करी ये स्वर से चली एवं भी चलो पछ पीढ़ी भी से रही। नए संगीत वाद्य यंत्रों और दशहरा और काली पूजा जैसे हिंदू त्योहारों के साथ साथ किसान समुदाय ने खेती की आधुनिक पद्धतियों, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को भी आसानी से अपनाया है। किसान युवा अब उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षणों के अवसरों की तलाश कर रहे हैं और अपने क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि बन रहे हैं। कपर नली के नली नली के नली गली के गली गली के गली इन व्यापक बदलावों के बावजूद किसान अपनी ज्यादातर सांस्कृतिक परंपराओं और उत्सवों को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। समुदाय के बुजुर्गों का विश्वास है कि उनका जीवन जीने का तरीका आने वाली कई पीढ़ियों तक
उसी उत्साह और जीवंतता के साथ जारी रहेगा जो उनके पारंपरिक नृत्यों और गीतों में दिखाई देता है। हटिया गाड़ी बाराली, हटिया गाड़ी बाराली, हटिया गाड़ी नु बाराली, नाको बाराली, हरा झंडी नु पूरा लिगाई कुतुगु बारकर मुनु पार पढ़र कुनु जान, हाय कुतुगु